एआई करता कैसे है, वो काम करता कैसे है। टेक्निकल अगर बहुत ज्यादा जाना है तो आपको गूगल करना होगा या किसी स्मार्ट आदमी के साथ बैठना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, इंटेलिजेंस मतलब दिमाग। अब जब मशीनों को एक कृत्रिम दिमाग दिया जाता है ताकि वो इंसानों जैसा सोच सके, इंसानों जैसा व्यवहार कर सके और इंसानों जैसा बिहेव कर सके, और इंसानों जैसा मैं ये यहाँ तक कह सकता हूँ कि ऐसे शानदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं जो इंसानों जैसा स्वविवेक भी पैदा करते हैं मशीनों के अंदर, माय डियर फ्रेंड्स। और इन सब के लिए जो भी दिया जाता है इनपुट पे, जो भी डेटा दिया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती हैं या जो भी प्रोग्रामिंग की जाती है, उसके फलस्वरूप जो उपक्रम तंत्र तैयार होता है और वो 100% ऑटोमेटेड और हैंड फ्री होता है, उसे हम लोग एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी कहते हैं, एआई बेस्ड प्रोडक्ट कहते हैं, एआई बेस्ड सिस्टम कहते हैं। जैसे कि एआई के बहुत सारे एग्जांपल हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऑन पैसिव ने ही इस सोसाइटी में, ऑन पैसिव ने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस किया। नो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साथ अपनी इस टेक्नोलॉजी को उन्होंने बहुत बड़े लोग में ले गए हैं, इसके आसपास भी अभी कोई भी नहीं है। जैसे कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे बेस्ट एग्जांपल की बात करूँ तो होता है ड्राइवरलेस कार। आपने देखा होगा अमेरिका में, गूगल करो, यूट्यूब पे देखो तो ड्राइवरलेस कार चल रही है, बाकायदे रेड सिग्नल पे रुकती हैं, ग्रीन होने पे चलती हैं, और कोई भी एरर इनके साथ या कोई भी ऐसी मुश्किल हालात में ये स्वविवेक भी इनके अंदर होता है। और ये आज तक बहुत कम केसेस सुनाई दिए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ड्राइवरलेस कार में कभी कोई एक्सीडेंट किया हुआ है, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के छोटे छोटे एग्जांपल अगर आपको समझने हैं तो आप जब भी गूगल करते हैं या कोई भी चीज सर्च करते हैं, जैसे यूट्यूब में कोई गाना आपने सुना, आज आपने मेरा रंग दे बसंती चोला 26 जनवरी को सुन लिया, 27 जनवरी को जैसे ही आप फिर से यूट्यूब में कोई गीत संगीत के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं आपके पास ढेरों ऑप्शन वो देशभक्ति के ही अवेलेबल होते हैं। वो समझता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामने वाले बंदे को ये पसंद है तो वही परोस दिया जाता है। ये भी एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ये बहुत अच्छा मॉडल है। आने वाले समय में हमारे सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हो रही हैं। आने वाले समय में 70 से 80% सोसाइटल कॉर्पोरेट सेक्टर जितने भी हैं, दे ऑल आर गोइंग टू यूज ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जिसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शानदार प्रोडक्ट होंगे उन्हीं प्रोडक्ट को यूज किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होना का मतलब यह है कि जो उसे प्रोडक्ट अवेलेबल कराएगा वो उसे यूज करेंगे, तो उसी को हम कहते हैं। और यहाँ पर ऑन पैसिव ने जो प्रोडक्ट डिजाइन किए हुए दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट हैं, और इसीलिए ऑन पैसिव आज की डेट में ऑनलाइन की दुनिया का गेम चेंजर प्लेटफॉर्म है, माय डियर फ्रेंड्स। तो हमने जो अभी जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्कूल्स बनाए हुए हैं, लगभग 70 से 80 हैं, यहाँ पर 10 से 15 दिख रहे हैं। इनको मैं शामिल करूंगा अपने आने वाले स्क्रिप्ट के दौरान। मैं दिखाता हूँ आपको, ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये इकोसिस्टम है ऑन पैसिव का। आप देख रहे होंगे कि जितने भी डिजिटल वर्ल्ड के टूल्स होते हैं उन सारे टूल्स पर हम काम कर रहे हैं। हमने सारे टूल्स बनाए हुए हैं और हमारे खुद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बने हुए ये टूल्स हैं। कुछ भी हमने इसमें आउटसोर्स नहीं किया हुआ है, माय आउटसोर्स नहीं किया हुआ है, सब कुछ इन हाउस है। इस बात को बहुत अच्छे से, क्योंकि जैसे ही इन फ्यूचर हम लॉन्च होंगे, लॉन्च होने के बाद आज हम लोग हैदराबाद में, बेंगलोर में अपने बहुत बड़े बड़े एम्प्लॉयज को लेकर के बैठे हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन हाउस का मतलब ये होता है कि हम जब कम्पिटिटिव वे में जब बड़े बड़े प्रोडक्ट और लॉन्च करेंगे और हमारे पास यूजर्स बहुत सारे होंगे, तब हमें इस इन हाउस का क्या फायदा होने वाला है आप समझ सकते हैं। तो जितने भी चीजें यहाँ दिख रही हैं आपको, वो सब चीजें टूल्स पर हम काम कर रहे हैं। और उसके अलावा हमने कुछ और बेहतरीन से प्रोडक्ट बनाए हुए हैं जिन पर मैं जल्दी से चर्चा करना चाहूँगा। जैसे हमारा फेवरेट प्रोडक्ट है, बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। ऑलरेडी अल्फा टेस्टिंग उसकी हो चुकी है और सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। उसका नाम है ऑन पैसिव कनेक्ट मी। ऑन पैसिव कनेक्ट मी ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि कम्युनिकेशन सेक्टर्स का एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हम जैसे ही द मोमेंट हम लॉन्च करेंगे ऑन पैसिव को, वो ऑन पैसिव कनेक्ट मी को जैसे हम लॉन्च करेंगे, तो मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि एक बहुत ही जबरदस्त माहौल बनने वाला है। और आने वाले वर्ल्ड में जितने भी इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं वो सारे के सारे पैक होने वाले हैं। जितने भी डिसएडवांटेजेस हैं उन सबको इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ट्रीट किया हुआ है और आने वाले समय में कम्युनिकेशन सेक्टर का ये एकमात्र दिखाई देने वाला है। दूसरी चीज ये है कि ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ
या मैंने ऐसी क्या प्रिपरेशन कर रखी है, मैंने मतलब ऑन पेस्ट्री ने ऐसी क्या प्रिपरेशन कर रखी है माय डियर फ्रेंड्स। तो बहुत सारी बातें हम लॉन्च होने के बाद ही बता सकते हैं, बट कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैं ज़ूम पर आपसे बात कर रहा हूँ और थैंक यू वेरी मच ज़ूम। और लेकिन मैं जब जब आप ज़ूम को यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा 100 से ज़्यादा लोगों को आप एट ए टाइम जोड़ नहीं सकते। और अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि 80 टू 90 लोगों के साथ आप ज़ूम की मीटिंग करेंगे, तो आपके पास एक और लिमिटेशन तो सामने ये आती है कि आप 40 मिनट से ज़्यादा आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑन पैसिव नेट में की हम बात करते हैं, तो मिनिमम कैपेसिटी अगर या मैक्सिमम कैपेसिटी जिसकी भी हम बात कर लें, आप 10,000 लोगों तक इसमें आप ये मीटिंग कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप वेबिनार ले सकते हैं 10,000 लोगों का। 10,000 तक आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट 10,000, टाइम की कोई सीमा नहीं है। सो मेरा ऐसा सोचना है, चाहे कितना ही बड़ा कॉर्पोरेट हाउस हो, चाहे कितना भी बड़ा सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई भी एजुकेशन सेक्टर हो, 10,000 से उसकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकती है। इन केस अगर उसकी रिक्वायरमेंट कोई और बड़ी है, तो हमारी लिमिट 1,00,000 तक की है। आप कितने भी बड़े इवेंट को यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ई रैली तक कंडक्ट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और ये आने वाले समय में दुनिया का हर सेक्टर इसे हाथों हाथ लेने वाला है, चाहे वो एमएलएम का सेक्टर हो, चाहे वो